कौन सी फाइल ओपन है, तो आप देखें कि ये जो ब्लू हमारे पास ये यहाँ पे जो हो रही है फाइल, इसका मतलब है वो ओपन है। अगर सिमू वाली ओपन करनी है तो आप देखें ये सिमू पे क्लिक करेंगे तो ये सिमू वाली ओपन हो जाएगी। अब देखिए इसका कलर ये ब्लू हो रहा है, यानी जिसका कलर ब्लू है वो फाइल ओपन हुई हुई है। अब सबसे पहले क्या करना है जी, आपने ये फन वाली जो फाइल है इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है ये न्यू है, तो हम न्यू के अकॉर्डिंग पहले ग्राफ बनाएंगे। पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे हो जिस पैरामीटर उसको पहले हमने यहाँ से सिलेक्ट करना, फिर राइट क्लिक करेंगे और इसको अनकमेंट कर देंगे। अब हमने पैरामीटर न्यू यूज़ करना है, तो अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी और उससे कर लेना है इसको कमेंट। अब ये कमेंट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो न्यू है हमारे पास इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये जो ग्लोबल के सामने ये लिखा हुआ है, ये भी एक पैरामीटर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे यहाँ पे ये कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब पेस्ट कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे कि इस फाइल को हम सेव कर देंगे। जब इस फाइल को सेव कर देंगे उसके बाद ये सिमू वाली फाइल पे आ जाएंगे। सिमू वाली फाइल में देखें यहाँ पे ये वही पैरामीटर जीटा दिया हुआ है, तो इसको भी इसी तरह सेलेक्ट करके इसकी जगह कंट्रोल वी करेंगे तो वो न्यू से ये रिप्लेस हो जाएगा। फिर इसी तरह जीटा जो ये लिखा हुआ है इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो इधर भी न्यू आ जाएगा। और ये जो हमारे पास है जीटा, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये न्यू आ जाएगा। अब इस फाइल को सेव करेंगे। अब उसके बाद हमने रन करना है, तो रन करने के लिए ये बात याद रखें कि हमेशा हमने सिमू की फ़ाइल रन करनी है, फन की फ़ाइल हमने नहीं रन करनी। तो ये जो सिमू ही की फ़ाइल है, जब ये प्रोसीजर हम कर लेंगे तो उसके बाद ये हमारे पास ये जो ग्रीन बटन है इसको प्रेस करेंगे। अब इसको प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा और यहाँ पे ये मांग रहा है जी गिव द वैल्यू ऑफ न्यू। अब यहाँ पे ये न्यू की वैल्यू फिर हम देंगे, न्यू की वैल्यू हम देते हैं 0.1231। ये जब न्यू की वैल्यू हमने इक्वल नहीं लिखा बल्कि न्यू के आगे ही वो वैल्यू लिख दी है, तो अब जब ये वैल्यू लिख दी फिर हम ये एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसने ग्राफ प्लॉट करके दे दिया। अब ये कर्व उसने प्लॉट करके दे दिया। अब देखेंगे, अब हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.03, वो मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था। अब यहाँ पे ये है कि कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, दो कर्व तो आ गई हैं, हमें नहीं पता कि ये कर्व पहली वैल्यू से आ रही है और या ये कर्व दूसरी वैल्यू से आ रही है और ये कर्व यानी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, यानी ये देखना हो कि ये हमारे पास पहली कर्व ये थी या पहली कर्व ये थी, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फिगर को कर देंगे क्लोज यहाँ से, या फिगर को क्लोज करेंगे। अब न्यू की वैल्यू यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, न्यू की वैल्यू हम नहीं देंगे, कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि वैसे ही इसको एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो ये एक एरर देगा। जब ये एरर देगा तो इसके नीचे ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है फिर हम लिखेंगे CLC। जब CLC लिखेंगे एंटर करेंगे तो ये सारा वो क्लियर कर देगा। अब हमने जो वैल्यू लिखी थी फिर हम दोबारा इस फाइल को ओपन करेंगे। इस फाइल को जब ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, दोबारा वही फाइलें सामने आ जाएंगी। अब रन करेंगे, जब रन करेंगे तो न्यू की वैल्यू 0. फिर देंगे 0.123, 0.0001 दे दिया। अब 0.1110 दे दिया तो ये ग्राफ हमारे पास आ गया। अब हम देखना चाह रहे थे कि कर्व इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है वेरिएशन से, तो क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो प्लस वाला ये देखिए डाटा कर्सर है, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा डिले के बाद ये प्लस का साइन बन जाएगा। जब ये प्लस का साइन बन जाएगा
तो इस प्लस के साइन को इस कर्व के ऊपर ला के तो फिर हम इसको क्लिक करेंगे। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़े से डिले के बाद आप देखें इसने ये बॉक्स सा बना दिया है। अब इस बॉक्स को हम मूव करवाएंगे। इस बॉक्स को जब मूव करवाएंगे कैसे, लेफ्ट की प्रेस करेंगे और ये जो हमारे पास ये 4 एरो बने हुए हैं इनको ड्रैग करेंगे, आखिर में ले आएंगे। तो आप देखें ये वैल्यू दे रहा है 30.73। ये जो हमने पहली वैल्यू न्यू की दी है 0.0001 उसके अकॉर्डिंग। फिर इसको कर देंगे मिनिमाइज। अब इसको क्लोज नहीं करना। अब मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। मैक्सिमम क्या वैल्यू है 0.03। मैक्सिमम वैल्यू ली, एंटर किया। अब वो ग्राफ सामने नहीं शो होगा जब तक हम शो नहीं करेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये इस पे फिर अभी तक तो वही कर्व देंगे दी जा रही है, लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब 2 कर्व दे दिए। अब हमें क्लियर हो गया। आप देखिए ये पहली कर्व कौन सी थी 0.0001 के लिए, दूसरी कर्व ये आ रही है। इसका मतलब ये है। और वैल्यूज अगर देखें तो वैल्यूज ये मिनिमम वैल्यू थी और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये वैल्यूज जो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये जो ग्राफ है हमारे पास ये डिक्रीज होता जा रहा है। ये जो कर्व है ये डिक्रीज होती जा रही है। यानी ये जो कर्व है ये किसके अगेंस्ट है, वो जो दूसरी वैल्यू हमने ली है 0.03। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स रिलेशन है। उधर हम पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, इधर ग्राफ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो 2 पैटर्न आ सकते हैं। एक तो ये है कि या तो पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो ग्राफ भी हमारे पास इंक्रीज होता जाए, या पैरामीटर की वैल्यूज हम इंक्रीज करते जाएं तो ग्राफ भी हमारे पास डिक्रीज होता जाए। ये अब हमें पता चल गया है कि जो जो हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे कर्व नीचे आएगी। तो अब लास्ट कर्व, इसका मतलब है जो लास्ट कर्व आएगी, जो सबसे निचली कर्व होगी वो लास्ट कर्व होगी। अब हम सारी कर्व्स प्लॉट करते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे क्लोज। जब इसको क्लोज करेंगे अब फिर ये इधर जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है हम क्या करेंगे, वैल्यू के बगैर एंटर प्रेस करेंगे। फिर ये हमारे पास ये एरर एक देगा, इसको फिर लिखेंगे CLC लिखेंगे। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारा क्लियर कर देगा। अब हमने सारा ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर उसी तरह हम इधर आगे ये एडिटर पे, और उसके बाद ये दोनों फाइलें हो गई। अब ये ध्यान रखना है कि सिमू की फाइल हमेशा ओपन हुई हो उसी को रन करना है, फन को नहीं रन करना। तो ओपन होने का मैंने आपको बता दिया है कि क्या है कि वो ब्लू हुई होगी जिससे पता चलेगा कि ये फाइल ओपन है। अब इसको जब रन करेंगे आप न्यू की वो वैल्यूज मांगेगा 0.0001 ये वैल्यू दी। फिर उसके बाद एंटर प्रेस किया तो उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ को हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे तो बाकी वैल्यूज देते जाएंगे 0.0005, फिर एंटर प्रेस कर दिया, फिर 0.0009, फिर एंटर प्रेस कर दिया, फिर 0.001, फिर एंटर प्रेस कर दिया 0.0015, फिर एंटर प्रेस कर दिया 0.002, फिर एंटर प्रेस कर दिया 0.0025, फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, फिर 0.003, फिर एंटर 0.0035, फिर 0.004, 0.0045, एंटर प्रेस किया 0.005, फिर 0.0055, एंटर प्रेस कर देंगे 0.006। यानी डिफरेंट वेरिएशन देते जा रहे हैं हम। आस्ता आप देखिए कि वैल्यू न्यू की अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं। 0.006, फिर 0.0065, फिर उसके बाद 0.007, फिर उसके बाद 0.0075, फिर उसके बाद 0.008, 0.0085, 0.009, 0.0095,
0.01, 0.015, फिर उसके बाद जी 0.02, 0.025, 0.03। अब यहाँ तक हमने वैल्यूज़ ले ली हैं। फिर ये एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करके तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ग्राफ की तरफ आएंगे तो ये देखें सामने एक ही कर्व शो हो रही है, लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी कर्व्स प्लॉट कर दिए। अब इस ग्राफ को हमने सेव करना है। इस ग्राफ को सेव कर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये जो शो प्लॉट टूल्स है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें प्लॉट टूल्स ओपन करके दे देगा। जब वो प्लॉट टूल्स ओपन करके देगा तो अब हम इस फिगर को पहले कुछ जो भी चीज़ें लिखनी है हमने वो लिख के तो फिर उसके बाद इसको सेव करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें, ये फिगर कई दफ़ा यहाँ पे ऐसे हो सकती है या इस तरह एक्सपेंडेड भी हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि इस फिगर को स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं। तो स्क्वायर की फॉर्म में आप ये देखें, कोई स्क्वायर अगर यहाँ से ड्रैग करें यहाँ तक आए तो तकरीबन ये स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे लेके आए तो आप देखें ये एरो सा बन गया, डबल एरो। अब लेफ्ट की प्रेस करें और इसको ड्रैग करें, ये यहाँ तक नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। इसी तरह ये लेफ्ट वाली साइड पे आए, जब डबल एरो आए तो लेफ्ट की प्रेस करके ये ड्रैग कर दें। इसी तरह इसकी जो अपर बाउंड्री है उस पे जब डबल एरो आ जाए तो फिर ये लेफ्ट की प्रेस करें और ड्रैग करें तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये तकरीबन स्क्वायर की फॉर्म में फिगर बन गई है। अब हमने वो मेंशन करनी है, क्योंकि हमने उधर तो लिखी है तो ग्राफ में भी हमने मेंशन करनी है कि कौन सी वैल्यू किस तरह, ग्राफ का पैटर्न क्या है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस नीचे दे देता है। तो ये जो हमारे पास एरो की ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास तो आप देखें ये प्लस का साइन बन गया। प्लस का साइन बन गया, तो प्लस का साइन से हम ये एरो ड्रा करेंगे कैसे कि लेफ्ट की प्रेस करेंगे। लेफ्ट की प्रेस करेंगे और फिर इसको जब ड्रैग करेंगे इस कर्व तक, ये हमारे पास एक एरो उसने दे दिया जी। अब ये एरो आ गया है। वैसे ही जब किसी भी जगह पे जब ये क्लिक करेंगे तो ये अब देखें कि वो फिर वही फिगर है। अब देखें ये एरो इस कर्व से पीछे है। फिर क्या करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। इस एरो पे इस तरह क्लिक किया, फिर दोबारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको इसी तरह लेफ्ट की प्रेस करके तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके आगे लेके जाएंगे। फिर किसी और जगह पे क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा जी। अब एरो का वैसे तो कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक भी ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा लगेगा अगर इस एरो का भी वही कलर हो जो इस कर्व का कलर है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, इस एरो पे ये कर्सर लेके जाएंगे और फिर करेंगे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जब सिलेक्ट हो जाएगा तो नीचे देखें तो ये कलर लिखा हुआ है। अब ये कलर यहाँ पे ब्लैक है तो इसको हम कर देते हैं रेड। अब जब रेड कर देंगे इस कलर को तो अब एरो का कलर भी रेड हो गया। अब ये पहली वैल्यू यहाँ पे देना चाह रहे हैं न्यू की, उसके लिए यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि ये कौन सी वैल्यू है। तो फिर क्या करेंगे, दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाएंगे तो ये नीचे है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्लस का साइन रख के लेफ्ट की प्रेस ये रखेंगे और फिर इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स दे देगा। अब जब टेक्स्ट बॉक्स दे देगा तो इसमें हमने जो वो वैल्यू लिखनी है, वो वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए न्यू की वैल्यू लिखनी है। तो इसमें आप याद रखें ये जो ग्रीक लेटर्स हैं ये बिल्कुल उसी तरह लिखे जाते हैं जिस तरह लैटेक्स में लिखे जाते हैं। तो लैटेक्स में ये ग्रीक लेटर्स हम कैसे लिखते हैं, \न्यू, \म्यू, \अल्फा। तो इधर भी हम क्या करेंगे, \न्यू लिखेंगे। अब \न्यू लिख दिया इक्वल टू मिनिमम वैल्यू के लिए ये कर्व थी हमारे पास, वो मिनिमम वैल्यू हम क्या थी
0.0001 ये हमने वो मिनिमम वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद कर्सर कहीं भी ला के जब क्लिक करेंगे तो अब ये देखें उसने न्यू ये दे दिया है और इस तरह टेक्स्ट बॉक्स दे दिया है। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है अब इसको भी हम इसी कलर में बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये एरो बना हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए इस पे बॉक्स पे जाके तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये बॉक्स आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कलर है ये टेक्स्ट का कलर है और ये बॉक्स की वो लाइन है। तो टेक्स्ट का ये जो कलर है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी ये रेड कर देंगे। अब देखें ये टेक्स्ट रेड हो गया है। अब ये बहुत दूर है, इसको एरो के करीब लिखना है। क्या करेंगे, जब ये 4 एरो बने जहाँ पे लेफ्ट की प्रेस कर लेनी है, लेफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग करके तो बिल्कुल इसके करीब ले आए। अब फिर उसके बाद किसी और जगह पे इस तरह क्लिक करें तो ये बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, हम इस बॉक्स को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे हमने क्लिक कर लिया तो ये जो लाइन स्टाइल लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो ऑप्शन आ रही है नो लाइन, इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखें वो बॉक्स से छोटे तो नजर आ रहे हैं, वो लाइन जो है वो गायब हो गई है। अब इस तरह हमने ये लिख दिया। अब सेकंड इसको भी मेंशन करना है। यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन कर दूं, कर्व्स की ये जो कलर्स हैं, ये तो कलर्स वो उधर कमांड में दिए हुए हैं तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, अब सपोज इस कर्व का सपोज ये जो कर्व है ये सेकंड पे कर्सर जिस पे लेके आए हैं, इस कर्व का हम कलर कोई और बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे, इस कर्व पे लाके इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कर्व सिलेक्ट हो गई है। अब जब ये कर्व सिलेक्ट हो गई है तो अब देखें ये कलर है इसका। अब ये जो कलर है इसका ग्रीन है तो इधर से कलर पे क्लिक करें और फिर ये रेड कर दें। अब ये कलर, अब कर्व हमने रेड कर दिया है, यानी इधर कर्व के अंदर भी हम उसके कलरिंग चेंज कर सकते हैं हर कर्व की। अब ये जो सबसे आखिर वाली कर्व है इसका डाटा लिखना है। फिर उसी तरह वही प्रोसीजर के इंसर्ट पे क्लिक किया, फिर उसके बाद ये एरो पे क्लिक किया, प्लस का साइन बन गया, फिर उसके बाद लेफ्ट की प्रेस की और यहाँ से लेके ड्रैग करके लेके गए इसको, तो ये एरो लगा दिया हमने। अब ये एरो लगा दिया। इस एरो को इसी कलर में अगर हमने करना है तो क्या करेंगे, एरो पे जाके तो क्लिक करेंगे तो एरो सिलेक्ट हो जाएगा। एरो सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इसका कलर ये ब्लू कर देंगे। इसका कलर ब्लू हो गया। अब उसी तरह ये भी टेक्स्ट इसमें भी लिखना है जो इसकी फाइनल वैल्यू थी, न्यू इज इक्वल टू 0.03। ये याद रखें, अगर आपको ये वैल्यू भूल जाती है कि ये कौन सी वैल्यू थी तो वो किधर आप देख सकते हैं। दोबारा ये मैट लैब पे आए और ये देखें 3 हमारे पास ओपन हुए हैं इसके। ये जो हमारे पास उसकी कमांड विंडो है इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी वैल्यू सामने आ रही है। तो ये हमें पता चल रहा है यहाँ से कि सबसे आखिरी वैल्यू कौन सी थी, न्यू की 0.03। अब दोबारा मैट लैब पे ये कर्सर लेके जाएंगे और फिर ये फिगर पे जाके क्लिक करेंगे तो ये फिगर फिर सामने आ जाएगी। अब जब ये फिगर हमारे पास सामने आ जाएगी तो अब हमने वो इसी की वैल्यू इस तरह लिखनी है। फिर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे ये टेक्स्ट बॉक्स, फिर लिखा टेक्स्ट बॉक्स पे किया और इस तरह फिर लेफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे। कर्सर को जब मूव करवाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अब हमने लिखना है यहाँ पे \new इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.03। ये वैल्यू लिख दी हमने। जब ये वैल्यू लिख दी तो कहीं पे भी जाके तो कर्सर को क्लिक करेंगे तो ये अब बॉक्स बन गया हमारे पास। फिर ये अब वैल्यू हमें ठीक हमने एंटर कर दिया है। फिर बॉक्स पे ले जाके तो कर्सर को ले जाके तो फिर हम क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे ला के तो ये क्लिक करेंगे तो ये फिर ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। अब दोबारा इसका कलर हमने टेक्स्ट का क्या करना है, ब्लू करना है, तो इसको ब्लू कर देंगे। इसको जब ब्लू करेंगे तो ये हमारे पास ये ब्लू पे अब टेक्स्ट आ गया। अब इसको ये एरो के करीब लिखना है
तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पे ले आएंगे इस तरह। अब बॉक्स की ये लाइनें भी हमने हटानी है, तो फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो आ रहा है नो लाइन पे करेंगे तो अब ये लाइन हमारे पास होगी। अब ये फिगर या तो इस तरह सेव कर दें, और या इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनें भी लगाना चाहते हैं जिसको हम ग्रिड्स कहते हैं तो यहाँ से लग सकती हैं। आप देखें जब अब एक्स पे पहले टिक करेंगे तो ये वर्टिकल सारी उसने जितने नीचे ये नंबर्स दिए हुए हैं उसको हमने उसको कर दिया है जी, इसने सेलेक्ट कर दिया है। अच्छा, एक और भी बात यहाँ पे है कि ये 2040 ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने दिए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास हों तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी ये तरीकाकार है। सबसे पहले क्या चले करते हैं कि इसको अनचेक कर देते हैं ताकि वो ग्रिड्स ख़त्म हो जाए। अब देखें ये 20 का डिफरेंस आ रहा है, 0, 20, 40, 60, 80, 100। अगर हम इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी इसका जो डिफरेंस है वो 10 का करना चाहते हैं या 15 का करना चाहते हैं, जिस तरह हमारी यानी ऑप्शन है, या 40 का, क्या ये देखें ये लिखा हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये फॉन्ट है उसका, ये वो फॉन्ट एक्सिस का फॉन्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट बता देगा कि इसका फॉन्ट कौन सा है। वो जिस तरह हम वर्ड में करते होते हैं, ये जो लिखी हुई है चीज़, इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि टिक्स अगर हमने ये ज़्यादा करने हैं इसके टिक्स, तो ये हॉरिजॉन्टल पे तो हम इस तरह ज़्यादा कर सकते हैं इसके टिक्स कि यहाँ पे ये है हमारे पास टिक्स, इस पे करेंगे क्लिक। अब देखें ये वो सारे वो टिक्स दिए हुए हैं जो उधर वो मेंशन कर रहा था, 0, 20, 40। अब 0 और 20 के दरमियान सपोज हम करना चाह रहे हैं एक और 10 लिखना चाह रहे हैं, तो ये 0 पे करें क्लिक, 0 पे क्लिक करेंगे इस 0 पे, तो इस तरह ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, और यहाँ से इंसर्ट करें तो ये एक रो और इंसर्ट हो गई है। अब एक रो और इंसर्ट हो गई है, इधर भी 10 लिख दें, इधर भी 10 लिख दें, तो इस तरह हमने लिख दिया जी। अब इसी तरह 20 के बाद 40 करना है, तो 20 वाले खाने में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट, तो ये एक और रो इंसर्ट हो गई। अब इसमें हम करेंगे 30, और इसमें हम करेंगे यहाँ पे भी 30, जो 30 हो गया। उसके बाद 40 के बाद 50 करना है, तो 40 वाले पे हमने ये क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक किया। जब हमने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये जो हमारे पास आ रहा था यहाँ पे ये 50 लिख दिया, इसी तरह यहाँ पे भी 50 लिख दिया। फिर उसके बाद 60 के बाद हमने 70 लिखना है, तो 60 पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो इसमें आ गया 70, और इसी तरह यहाँ पे भी आ गया 70। अब 80 के बाद 90 करना है, तो 80 पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90, और फिर इधर आ जाएगा जी 90। तो ये हमने अब 10 के डिफरेंस से कर दिया है। तो अब यहाँ पे इसको कर देंगे अप्लाई। अब हम अप्लाई कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब देखें ये 10 का डिफरेंस आ गया। अब 10 का डिफरेंस जो है, अब जब इस पे बॉक्स में करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो अब देखें ये लाइनें अब 10 की शो होना शुरू हो गई हैं। अब ये लाइंस अगर 10 की शुरू होना शुरू हो गई। या दूसरी बात, वैसे यहाँ पे ये अगर एक ही कलर इसको भी खूबसूरत बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये एरो पे क्लिक करें। अब इसका जो लाइन स्टाइल है वो ये दिया हुआ है, तो लाइन स्टाइल की थिकनेस ये हमारे पास है, ये हेड की विड्थ है और ये हेड लेंथ है और ये हेड स्टाइल है। अब यहाँ पे ये लाइन विड्थ है, लाइन विड्थ अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम इसको लाइन विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखें ये इस पे कोई फर्क, अब जब 2 लिखा तो ये लाइन की ये विड्थ उसने इंक्रीज कर दिया है।
अब लाइन की विड्थ इंक्रीज कर दी है तो एरो और क्लियर हो गया है। अब इसी तरह इस टेक्स्ट पे करें और टेक्स्ट को अगर मज़ीद आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो ये जो साइज़ उसका 10 है इसको हम 12 कर देते हैं तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया टेक्स्ट। अब इसको जब 15 करेंगे, जितना खूबसूरत आप बनाना चाहते हैं, जितना अच्छा इसको लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे आप। इसी तरह इस एरो को भी आप देखते हैं, इसका साइज कौन सा एरो का इधर से देख लेते हैं। लाइन विड्थ हमने 2 लिखी हुई है तो इधर भी इस पे क्लिक करें और इसकी भी चले लाइन विड्थ हम कर देते हैं 2। अब इसकी लाइन विड्थ 2 कर दी, फिर इस पे ये डाटा पे क्लिक किया और इसका भी हमने क्या किया था, ये 14 कर दिया था तो इधर भी इसका साइज 14 कर देते हैं। अब ये ज़्यादा क्लियर हो गया है, न्यू इधर लिखा हुआ और इधर लिखा हुआ। तो जिस तरह ये एक्स के टिक्स लगा दिए हमने, ये जो लाइनें लगा दी हैं, जब वाई पे इधर इसको भी चेक करेंगे तो ये सारे ग्रिड्स हमारे पास बन जाएंगे। और अगर ग्रिड्स नहीं लिखना चाहते तो हम इसको अनचेक कर देंगे, इसको भी अनचेक कर देंगे तो ये ग्रिड्स ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। तो उसके बाद जो भी खूबसूरत लगता है, ये आप व्यू आप देख सकते हैं। जब व्यू देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ग्रिड वाला खूबसूरत लग रहा है या ग्रिड्स के बगैर ये खूबसूरत लग रहा है, वो आप देख सकते हैं। अब इसी तरह फॉन्ट को भी आप कर सकते हैं। जिस तरह ये टाइम है, अब इसको सिलेक्ट करें तो आप देखें ये सिलेक्ट हो गया सारा। अब ये इसका साइज है, ये नॉर्मल है। अब ये देखें इसको नॉर्मल, डेमी, बोल्ड, अगर हम इसको बोल्ड करते हैं तो ये बोल्ड में लिखा जा रहा है। ये इसका स्टाइल है, इस स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये देखें अल्वर्टिका लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख दें, या आप देखें कि ये इम्पैक्ट अब ये आ गया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह इनफॉर्मल रोमन, ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसका। तो जमील नूरी नस्तालीक, ये भी सबसे अच्छा वैसे वही लग रहा है जो सबसे पहले है। तो इस तरह हमने लिख दिया, सिर्फ बोल्ड कर दिया इसको और उसके बोल्ड करके अब इसको मज़ीद हम कर सकते हैं कि ये अगर 12 कर दें ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब ये अच्छा हो गया है। इसी तरह इस पे भी ये हमने क्लिक किया तो इसको भी हम यहाँ से कर देंगे बोल्ड, यहाँ से बोल्ड कर दिया और इसको भी हमने लिख दिया ये 12। अब ये और क्लियर हो गया। इसी तरह ये जो डोमेन दी हुई है, डोमेन को भी इस तरह आप सेलेक्ट करें। डोमेन को आप सेलेक्ट करें तो ये जो इसका वेट है बोल्ड कर दें। अब ये दो डोमेन रेंज जो भी वैल्यूज़ हैं ये भी बोल्ड हो गई हैं। मज़ीद इसको भी क्लियर बनाया जा सकता है, यानी इसको ये 14 कर दें तो ये और क्लियर, अब बहुत अच्छा ये बन गया है जी। अब देखें ये वैल्यूज़ भी क्लियर नज़र आ रही हैं, ये वैल्यूज़ भी क्लियर नज़र आ रही हैं। थोड़ा डिस्प्ले यानी 14 हमने फॉन्ट साइज कर दिया है इसका। अब हमने इस फिगर को सेव करना है। इस फिगर को सेव कैसे करेंगे जी, यहाँ से फाइल, फिर उसके बाद सेव एज। अब जब सेव एज करेंगे तो सेव एज में ये नीचे ऑप्शंस हैं डिफरेंट, उसकी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि ये ईपीएस में, जेपीजी में, किस में आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम ईपीएस लेते हैं क्योंकि ईपीएस व्यूअर अच्छा होता है, तो इसलिए हम ईपीएस में इसको सेव कर देते हैं। और ये ऊपर मेंशन कर रहा होता है कि ये किधर आपकी फिगर सेव हो रही है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि बाद में भूल ही जाएं कि पता नहीं ये किधर सेव कर दिया, जल्दी जल्दी में सेव करें, समझ ही ना आए ये सेव किधर हो रही है। तो ये आपने यहाँ पे देखना है कि किस जगह पे ये सेव हो रही है। नॉर्मली ऐसे होता है कि जिस फोल्डर से ये मैटलैब की फाइल ओपन की जा रही होती है उसी फोल्डर में ही ये फिगर सेव कर देता है। अब ये फोल्डर वही हुआ है, तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसका सपोज मैं नाम लिख देता हूं ओ, यहाँ पे O1, पहले वो है O1। ये क्या करेगा, जब हम सेव करेंगे वो कहेगा जी ये रिप्लेस
तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब ये फिगर हमने कंप्लीट कर ली है, ये सारे ये फॉन्ट साइज वगैरह ये सारे देख लें, ये खूबसूरत फिगर बन रही है। तो ये सारे इसी फिगर को देख के आप चेक कर सकते हैं कि यही बार बार अगर हमने रिपीट करना है तो आप इसको नोट कर लें बेशक कि एरो की लेंथ हमने कितनी रखी हुई है, लाइन विड्थ 2 रखी हुई है। इसी तरह जो फॉन्ट है, फॉन्ट हमने स्टाइल उसका यही है लेकिन फॉन्ट का साइज 14 रखा हुआ है। अब इसी तरह ये जो हमारे पास है एक्स एक्सिस पे, ये जो है इसका हमने साइज 12 रखा हुआ है और इसको बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह जो वाई एक्सिस की कैप्शन है उसका भी हमने साइज 12 रखा हुआ है और बोल्ड रखा हुआ है। और ये जो हमारे पास है, जब इस पे ये नंबर्स पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास जो एक्सिस है हमारे पास उसको हमने बोल्ड किया हुआ है। वेट उसका क्या है, बोल्ड, और फॉन्ट साइज उसका हमने 14 रखा हुआ है। तो ये सारी फिगर्स में स्टाइल एक जैसा रखना है, ये अब समझ आ गई है। तो इसी तरह सारी फिगर्स हमने बनानी है हर पैरामीटर से। अब क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे क्लोज यहाँ से। अब क्लोज कर देंगे तो ये तो न्यू के लिए बनाई थी, अब न्यू के बजाय अब हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे एंटर प्रेस करेंगे, फिर वो उसी तरह एरर देगा, फिर इसको CLC करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, अब वो क्लियर कर देगा। अब सेकंड पैरामीटर के लिहाज से हमने देखना है तो फिर इस एडिटर पे गए। अब उसके बाद फिर क्या किया, फिर इस पे फन पे चले गए। अब हमने ये पैरामीटर चेंज करना है तो क्या करेंगे, इस पैरामीटर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और इसको कर दिया हमने अनकमेंट। फिर उसके बाद जो अगला पैरामीटर है उसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद राइट क्लिक किया और इसको हमने कमेंट कर दिया। अब लेमडा के अकॉर्डिंग हम देखना चाह रहे हैं तो लेमडा को इसी तरह हमने यहाँ से Ctrl+C कॉपी किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और इसको सिलेक्ट करके Ctrl+V कर दिया तो इधर लेमडा रिप्लेस हो गया। फिर इसको सेव कर दें, उसके बाद सिमू पे आ जाएं। सिमू पे आ जाएं तो फिर इसके लिए ये सिलेक्ट करके न्यू को यहाँ पे लेमडा ले लिया, फिर उसके बाद ये न्यू को सिलेक्ट करके फिर Ctrl+V करेंगे, ये लेमडा से रिप्लेस हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये Ctrl+V करेंगे तो ये लेमडा से रिप्लेस हो जाएगा। अब लेमडा के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसको सेव कर देंगे। सेव करके तो यहाँ से रन करेंगे। जब हम रन करेंगे तो ये आ गया, लेमडा की वो वैल्यू मांग रहा है 0.01। तो जब हम इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो ये लेमडा के अकॉर्डिंग उसने ग्राफ दे दिया। अब फिर उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे 0.1, तो 0.1 लिखा तो फिर इस फिगर पे क्लिक किया तो ये ग्राफ आ गया। अब इसमें हमें ज़रूरत कोई नहीं है वो वैल्यूज़ लिखने, क्योंकि कर्व आप देखें ये डिफरेंट कर्व बन रही है, ये डिफरेंट कर्व बन रही है, तो इससे हमें वाज़े पता चल रहा है कि ये पहली कर्व ये थी और दूसरी ये थी, यानी कि 0.01 के लिए ये कर्व थी और 0.1 के लिए ये कर्व थी। अब इसमें देखें ये डायरेक्ट इंक्रीज है, पहले वाले में क्या था, जो पैरामीटर इंक्रीज कर रहे थे कर्व नीचे आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, जो पैरामीटर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो कर्व भी ऊपर जा रही है, यानी इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन इससे जो पहले वाला था उसमें इनवर्स रिलेशनशिप था। अब हम क्या करेंगे जी, या तो ये है कि ये भी लिखा रहने दें, इनके दरमियान कर्व प्लाट करना शुरू कर दें, ये कोई एक रेड और कोई एक ब्लू कर दें, वो चले आखिर में कर देंगे कि ये जैसे ये सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या इन दोनों को ख़त्म करके तो फिर नए सिरे से कर्व प्लाट करना शुरू कर देते हैं। बेहतर यह है कि इनको वैसे ख़त्म कर दें। ख़त्म कर दें तो फिर हम जब ये वैसे एंटर प्रेस करेंगे तो फिर ये रेड आ जाएगा CLC और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो गया हमारे पास। अब दोबारा आप इस पे गए एडिटर पे, ये कर दिया। आप देखें फिर ध्यान रखना है कि ये सिमू की फाइल ही ओपन हो रही है, ओपन हुई हुई है, इसको करेंगे रन, अदरवाइज वो एरर दे देगा।
अब हमने वैल्यूज लिखनी है लेमडा की 0.01, ये हमने कर्व प्लॉट कर ली। फिर उसके बाद बाकी वैल्यूज हम देते जाएंगे, ग्राफ को मिनिमाइज कर देंगे तो बाकी वैल्यू लिखेंगे 0.013, फिर एंटर प्रेस किया, फिर 0.016, फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.019, फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.022, फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.025, फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.028, फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.031, फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.034, फिर एंटर प्रेस कर दिया, 0.037, 0.04, 0.043, 0.046, 0.049, 0.052, 0.055, 0.058, 0.061, 0.064, 0.067, 0.07, 0.073, 0.076, 0.079, 0.082, 0.085, 0.088, 0.091, 0.094, 0.097, 0.1। यहाँ तक हमने वैल्यूज दे दी, फिर ये एंटर कर दिया हमने। अब इस ग्राफ को देखना चाह रहे हैं तो वो जो ग्राफ है हमारे पास, ये इस पे क्लिक करेंगे, अब ये सारी कर्व्स सामने आ गई हैं। अब इस ग्राफ को भी उसी तरह फिनिशिंग करनी है, इस ग्राफ की भी जिस तरह हमने पहले ग्राफ की है, फिर को इसको ईपीएस की फॉर्म में सेव करना है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, इधर से हम शो प्लॉट टूल्स करेंगे। अब ये उसी तरह ये इसमें ओपन हो गया, फिर इसको ये जो एरो बन रहा है लेफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग कर लिया यहाँ तक, ये हो गया। इसी तरह लेफ्ट में जब डबल एरो बन रहा है तो इसको लेफ्ट की प्रेस किए रखेंगे, ड्रैग करेंगे। इस तरह यहाँ पे भी ये लेफ्ट की प्रेस किए रखेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा जी। अब देखें, अब जो लास्ट लाइन है वो भी रेड है और ये भी रेड है, तो वो जो मैंने पहले प्रोसीजर बताया था, लास्ट वाली पे ये क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और इसको बेशक आप ब्लू कर दें। अब ब्लू कर दिया, फर्स्ट लाइन है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो गैप बिल्कुल थोड़ा सा है, हम एरो इधर प्लॉट ही बड़ी मुश्किल से एरो लगा सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट एरो, जरूरी नहीं कि ये नीचे ही एरो हो, प्लस लगाया तो इधर ये कर्व के दरमियान भी ये एरो, मकसद तो ये है कि मेंशन कर रहा हो कि ये कर्व कौन सी है। ये फर्स्ट कर्व तक हम ले गए इसको। अब ये फर्स्ट कर्व तक अभी नहीं आ रहा तो इस पे क्लिक करके थोड़ा एरो और आगे ले जाएंगे। अब ये फर्स्ट कर्व तक अभी भी नहीं पहुंचा, ये सेकंड कर्व तक है, फिर इसको सिलेक्ट करके थोड़ा और आगे ले जाएंगे। अब ये फर्स्ट कर्व तक पहुंच जाएगा। अब उसी तरह ये एरो बेशक दरमियान में रहे, इसी तरह टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कर्व्स के दरमियान ही। मकसद ये है कि हमने मेंशन करना है। तो ये सारा वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे जो इससे पहले वाली फिगर में हमने रिपीट किया था, और वो सारी फिनिशिंग करके फिर इसको भी हम सेव करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ईपीएस। जो ईपीएस फॉर्मेट में इसको सेव कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। जब सेव कर लेंगे सारा कुछ तो फिर इसको यहाँ से
क्लोज कर देंगे। अब जब यहाँ से क्लोज कर लेंगे फिर वो यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। किस तरह कि इसको वैसे एंटर प्रेस करेंगे, ये एरर देगा, फिर CLC करेंगे, एंटर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब फिर दोबारा उधर ही चले जाना है, फिर ये क्या करेंगे, फन पे करेंगे। अब फन पे करके लेमडा को हमने सेलेक्ट करके तो इसको करना है अनकमेंट, और आगे जो अगला पैरामीटर है जीटा उसको सिलेक्ट करके हमने कमेंट कर लेना है। अब उसको कमेंट कर लेना है तो फिर उसके बाद ये जीटा सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल C कर लिया, यानी कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये पेस्ट कर दिया। फिर फन वाली फाइल सेव हो गया। फन वाली फाइल को नहीं छेड़ना, फिर सिमू पे चलेगी। अब सिमू पे भी यही, ये जो लेमडा है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V कर दिया तो जीटा से रिप्लेस हो गया। फिर ये भी लेमडा को सिलेक्ट कर दी, कंट्रोल V कर दिया तो ये भी जीटा से रिप्लेस हो गया, और ये भी लेमडा से रिप्लेस कर देंगे कंट्रोल V करके। अब जीटा ये रिप्लेस हो गया तो जब हम इसको सेव करेंगे, अब जब सेव करेंगे इसको, अब फिर वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे कि इसको रन करवाएंगे तो जीटा की ये डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पे देते जाएंगे तो वो ग्राफ बनता जाएगा। फिर उस ग्राफ की वो फिनिशिंग करके तो इस वाला ग्राफ भी हम EPS की फॉर्म में सेव कर लेंगे। तो इस तरह हम बारी बारी हर पैरामीटर के लिए ये ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे।